अब हम लोग अध्याय 12 कोण रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए पूरक कोण बताइए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पूरक कोण बताइए। किसका? तो पहला है 40 अंश का और दूसरा है 50 अंश का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। समझ में आया? पूरक कोण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे जानोगे आप पूरक कोण क्या होता है उसको समझिए। तो जैसे कि देखो आपके पास दो कोण है, मान लो एक कोण A है और दूसरा कोण B है। तो दोनों कोण को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों का योग कितना आना चाहिए? 90। आई बात समझ में? तो क्या होगा? तो इस स्थिति में कोण A B का पूरक कहलाएगा और कोण B A का पूरक कहलाएगा। आई बात समझ में? जब दो कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। तो वो दोनों कोण एक दूसरे की क्या कहलाते हैं? पूरक। क्या कहलाते हैं? पूरक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए पूरक कोण याद कीजिए बोल रहा है, या पूरक कोण बताइए बोल रहा है। किसका? 40 अंश। तो मान लो ये पहला 40 अंश, ये ऐसा मान लिए माना पूरक कोण, ये कोण x अंश है, ये मान लिए। तो कहां से? सूत्र से। कहां से? सूत्र से। अतः सूत्र से क्या होता है? दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। तो एक कोण तो 40 अंश दिया है और दूसरा कोण को क्या मान लिए? x अंश। तो दोनों का योग कितना होगा? 90। तो x का x बराबर 90 का 90, ये इधर आएगा तो ऋण 40 होगा कि नहीं रे? ये तो x का मान कितना है? 50 अंश। ये आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? तो ये पहला जो दिया है 40 अंश, इसका पूरक कोण क्या हुआ? 50 अंश। वैसे 50 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 40 अंश। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण का क्या होगा? परिभाषा जानते हो? जब दो कोणों का योग, ये देखो, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए, तो ये इसका समपूरक कहलाएगा और ये इसका समपूरक कहलाएगा। आया बात समझ में? तो यही सूत्र फिर लगा दो। इस बार देखो समपूरक कोण बतलाना है किसका? 110 अंश का। तो यहाँ पर लिख लो पहला करके 110 अंश। माना क्या? माना ये क्या? समपूरक ये कोण, ये समपूरक कोण x अंश है। ये तो क्या होगा? 110 अंश और x अंश को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। कहां से आएगा? सूत्र से। तो x अंश बराबर क्या होगा? 180 ऋण 110 अंश। ये तो x का मान कितना आएगा? 70 अंश। तो 110 अंश का समपूरक कोण क्या होगा? 70 अंश। इसका समपूरक कोण यही होगा ना? और वैसे 70 अंश का समपूरक कोण क्या होगा? अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण याद कीजिए। तो कल मैं बताया था ना, क्या बताया था? अगर दो कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु हो तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख। ये देखो इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है और दोनों का ये चोटी जुड़ा हुआ है ना, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। वैसे देखो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है ना, तो ये भी 140 होगा। कल बताया था ना? अब देखिए यहाँ पर देखिए आसन्न कोण ज्ञात कीजिए बोल रहा है। बोल रहे हैं ना? आसन्न कोण का मतलब क्या होता है? जब दो कोणों का एक ही शीर्ष बिंदु हो। तो ये देखो एक ही शीर्ष बिंदु है कि नहीं है? इसी शीर्ष बिंदु पर ये वाला कोण भी बना है, ये देखो ये, और ये कोण भी बना है कि नहीं बना है? और देखने से ये देखो इतने का मान 90 अंश है कि नहीं है? तो ये कितना है? 45। तो ये भी कितना होगा? 45। वैसे यहाँ पर देखो ये पूरा आधा वृत्त बना रहे हैं ना, तो आधा वृत्त का मान कितना होता है? 180। तो ये कितने का है? 60 का। तो ये उसका आसन्न कोण होगा ना। तो 180 में 60 को घटाओगे कितना आएगा? 120 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना लग रहा है? पूरा 90 अंश का। तो ये 35 है, तो ये कितना होगा? 90 में 35 को क्या करोगे? घटा दोगे तो कितना आएगा? 5 हासिल है 1 और ये 5, 55 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है। आई बात समझ में कि नहीं आया?
तो ये आसन कोण याद कर लीजिए, दोनों जोड़ के देख लो 90 अंश आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कि नहीं आएगा? तो ऐसे आपको याद करना है। तो क्या क्या याद करना सीखे आप लोग? पूरक कोण, समपूरक कोण, समकोण और